तो हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रदीप सिंह राणा आप सभी का एडुजेम में स्वागत करता हूँ। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने सेट रिलेशन फंक्शन कंप्लीट कर लिया था। अभी हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टैटिक्स का है। स्टैटिक्स में सबसे पहले हम बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन वाली क्लास है ये आज। तो सबसे पहले स्टैटिक की डेफिनेशन देख लेते हैं, स्टैटिक होता क्या है। बिना कोई टाइम वेस्ट के हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं। अगर स्टैटिक्स की बात करते हैं, डिफाइन होता है, डिफाइंड एज फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, defined as a particular objective, collection of data, classification, classification, tabulation, tabulation, analysis, analysis and conclusion। तो ये इसकी एक डेफिनेशन होगी। ठीक है, क्या करता है, स्टैटिक से डिफाइन करता है फॉर ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को, जिसमें कलेक्शन ऑफ डाटाज होते हैं, क्लासिफिकेशन होता है, टेबलाइजेशन होता है, हम टेबल बनाते हैं, एनालिसिस होता है और कंक्लूजन निकलता है। तो इसका मतलब ये है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, अगर इसका ऑब्जेक्टिव देखें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को इकट्ठा करना है पहला। दूसरा है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन होता है। तीसरा हम देखते हैं टेबलाइजेशन, टेबुलेशन, हम टेबल बनाते हैं, सारणिक बोलते हैं जिसे। चौथा है एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं। पांचवा अपने पास क्या होता है, कंक्लूजन होता है। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, ये कभी कभार पूछे जाते हैं, तो ऐसी सीरीज में याद करना है इसको। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कभी कभार पूछ लेता है। तो अगर बात करें इसके हिस्ट्री की, सबसे पहले तो स्टैटिक्स जो होता है इसके मॉडर्न फादर देखते हैं। मॉडर्न फादर ऑफ स्टैटिक्स कौन है, मॉडर्न फादर ऑफ स्टैटिक्स, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो हैं आपके आर ए फिशर। उनका नाम है आर ए फिशर। जो है वो है रोनाल्ड आल्मर फिशर, रोनाल्ड आल्मर फिशर। वैसे फर्स्ट इसे इंट्रोड्यूस किसने किया था, अगर बात की जाए इसे इंट्रोड्यूस करने की, तो स्टैटिक्स को पहले इंट्रोड्यूस किया था, अगर जो इसे हम फादर कह सकते हैं, ये तो मॉडर्न फादर हैं। अगर फादर ऑफ स्टैटिक्स कहें तो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक, फादर ऑफ स्टैटिक्स हैं आपके गॉड फ्रीड, गॉडफ्रीड एकेनवॉल, गॉडफ्रीड एकेनवॉल। ठीक, इसकी थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखते हैं, अगर इसका हिस्ट्री अगर थोड़ा सा देखा जाता है स्टैटिक्स का, तो अगर बात करें इटालियन लैंग्वेज की, इटालियन, इटालियन में, इटालियन में स्टैटिक्स को क्या कहा जाता है, स्टेस्टा, STAIST, स्टेस्टा कहा जाता है। और अगर बात करें जर्मन लैंग्वेज की, बात करें जर्मन लैंग्वेज की, जर्मन में क्या कहा जाता है, उसमें कहा जाता है स्टेटिस्टिका, स्टैटिस्टिका, स्टैटिस्टिका। ठीक, और लैटिन लैंग्वेज में कहा जाता है, लैटिन लैंग्वेज में कहा जाता है स्टेटस। तो कभी कभार पूछ लेता है कि इटालियन में स्टैटिक्स को क्या कहा जाता है, जर्मन में क्या कहा जाता है, लैटिन में क्या कहा जाता है। मोस्टली अगर पूछा जाता है तो लैटिन में पूछा जाता है, तो स्टेटस, स्टैटिक्स को स्टेटस कहा जाता है लैटिन भाषा में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपना बेसिक स्टैटिक्स, बेसिक स्टैटिक्स। तो बेसिक स्टैटिक्स होता है, इसमें अपने पास होता है डेटा। अब जो डेटा होता है उसे क्या कहते हैं, ये डेटा होता है अपने पास इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशन। तो डेटा दो टाइप के होते हैं, पहला है
प्राइमरी डेटा, जिसे प्राइमरी डेटा कहा जाता है, प्राइमरी डेटा। और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? जिसे फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है वो प्राइमरी डेटा हो गया अपना। प्राइमरी डेटा ऐसा डेटा होता है जिसमें कोई रिसर्चर जो होता है वो पहली बार किसी डेटा को इकट्ठा कर रहा होता है और स्टार्टिंग से एंड तक इकट्ठा कर रहा होता है। तो फर्स्ट टाइम कलेक्शन ऑफ डेटा जो होता है, जो आपका फर्स्ट टाइम कलेक्शन होता है, फर्स्ट टाइम कलेक्शन होता है डेटा का, ये आपका क्या होता है? प्राइमरी डेटा हो गया। अगर वही बात करें सेकेंडरी डेटा की, तो सेकेंडरी डेटा क्या होता है अपने पास? जो डेटा होता है अपना, डेटा इज कलेक्टेड बाई, कलेक्टेड बाई समवन। इसका मतलब ये होता है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी संस्थान द्वारा कोई भी डेटा अगर इकट्ठा किया जाता है तो वो अपना सेकेंडरी डेटा कहलाता है। ठीक। फिर बात करें प्राइमरी डेटा की, प्राइमरी डेटा की अगर बात करते हैं तो जो इनडायरेक्ट ओरल रिसर्च होता है, इनडायरेक्ट ओरल रिसर्च, इनडायरेक्ट ओरल रिसर्च होता है, इसके द्वारा प्राइमरी डेटा इकट्ठा किया जाता है। कभी कभार पूछ लेता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये वाला पॉइंट अपना इंपॉर्टेंट है। जो इनडायरेक्ट ओरल रिसर्च होता है, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, ठीक है, इसके द्वारा अपना क्या होता है? प्राइमरी डेटा को इकट्ठा किया जाता है। उसको इकट्ठा करने की एक विधि है ये, ठीक है, एक मेथड है जिससे हम प्राइमरी डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन करें, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, डेटा का अगर क्लासिफिकेशन करें तो दो टाइप के डेटा होते हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड, पहला है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? दूसरा है अपने पास इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? फॉर एग्जांपल देखो, डायरेक्ट मेथड में ये होता है, ये आपकी क्लास है, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास है, यहाँ पे एक नया बच्चा आया है और अभी आप क्या कर रहे हैं? आप इस बच्चे से डायरेक्ट मिल रहे हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, सारा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं इसके बारे में। ये क्या करता है, इसका नाम क्या है, इसकी एज क्या है, ये पहले कौन से स्कूल से आया है, इसका परफॉर्मेंस से पहले कैसा था, इसके सब्जेक्ट में मार्क्स कैसे थे। ठीक, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप इकट्ठा कर रहे हो तो ये डायरेक्ट अगर किसी व्यक्ति से मिलके उसके बारे में, तो वो आपका डायरेक्ट मेथड कहलाता है। अगर यही बात इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो यहाँ पे जो होता है, अभी व्यक्ति इस व्यक्ति से डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, इससे डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ये इसके इंस्टीट्यूट के पास जाएगा और इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से इकट्ठा करेगा, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से इकट्ठा करेगा। तो ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया, आपसे डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, उसकी आपके इंस्टीट्यूट से मिल रहा है, आपके इंस्टीट्यूट में आपकी जो इन्फॉर्मेशन हैं उसको डायरेक्ट इकट्ठा कर रहा है, तो ये आपके इनडायरेक्ट मेथड हो गया। ठीक है, शेड्यूल, शेड्यूल, ये आप हैं, ठीक, आपने अपने दोस्त की पिटाई कर दी। अब यहाँ पे आपने अपने दोस्त की पिटाई कर दी, तो अब दोस्त ने क्या किया? पुलिस को बुला लिया, यहाँ पे पुलिस इन्वॉल्व हो गई है। अब पुलिस यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई है, पुलिस आती है, पुलिस क्या करती है? जो उसके पास एक पेपर होता है, पुलिस के पास यहाँ पे पेपर होता है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे जो भी आपने अपराध किया है उसको फिल करना है। तो पुलिस क्या करती है? ये आपसे इन्फॉर्मेशन लेती है और खुद फिल करती है इसको, ठीक है। पुलिस का कोई व्यक्ति आपसे इन्फॉर्मेशन लेके उसको खुद फिल कर रहा होता है, तो वो क्या हो जाती है? आपकी शेड्यूल हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, अब ये होता है जो लिस्ट होती है या डेटा होता है, वो इन्वेस्टिगेटर द्वारा, इन्वेस्टिगेटर द्वारा, इन्वेस्टिगेटर द्वारा स्वयं भरी जाती है, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर क्या करता है? इसे स्वयं फिल कर रहा होता है। ये क्या हो जाता है? आपका शेड्यूल हो जाता है। अब यही बात करें हम क्वेश्चनर की, क्वेश्चनर। अब इसमें क्या होता है? क्वेश्चनर में क्या होता है? आपने अपराध किया है, पुलिस फिर से आई, इस बार पुलिस आई, पुलिस ने आपको एक फॉर्म दे दिया, फॉर्म, पुलिस ने बोला कि आप इसमें जो भी आपने अपराध किया है वो सब लिखो। ठीक, आप उसको लिखते हो। इसका मतलब ये हो गया कि आप जो रिस्पोंडेंट हो, इस बार रिस्पोंडेंट खुद वो काम करेगा, खुद डेटा को फिल करेगा। तो वो हो गया आपका
क्वेश्चन शेड्यूल्ड में क्या होता है, आपने अपराध किया, पुलिस आई, आपका पूरा डेटा इकट्ठा कर लिया उसने, तो वो क्या हो गया, आपका शेड्यूल हो गया। मतलब जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अगर कोई डाटा को फिल कर रहा होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका शेड्यूल्ड कहलाता है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो होता है, जो रिस्पोंडेंट होता है या जो आपने लड़ाई झगड़ा की है, मार पिटाई की है, तो पुलिस आती है, आपके हाथ में फॉर्म देती है, आप अपना अपराध लिखते हैं, तो वो क्या हो जाता है, आपका क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो किसी भी डाटा को खुद से फिल कर रहा होता है, खुद से फिल करता है, तो उसे क्या कहते हैं, फिल करता है, तो वो क्या हो जाता है अपने पास, वो हो जाता है अपने पास शेड्यूल, वो हो जाता है अपने पास शेड्यूल। शेड्यूल। ठीक। शेड्यूल क्या होता है, इसे हिंदी में अनुसूची कहते हैं। अनु। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी इन्वेस्टिगेटर खुद ही कोई डेटा को फिल कर रहा होता है तो उसे शेड्यूल कहते हैं। अगर रिस्पोंडेंट फिल कर रहा होता है तो उसे क्या कहा जाता है, क्वेश्चन कहा जाता है। नेक्स्ट है अपने पास क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। इसमें अरेंजमेंट ऑफ कलेक्टेड डेटा, अरेंजमेंट ऑफ कलेक्टेड डेटा बेस्ड ऑन सिमिलर क्लास, सिमिलर, ये आपका क्लासिफिकेशन हो जाता है। इसमें होता है सिमिलर क्लास के डेटा का कलेक्टेड अरेंजमेंट। ठीक है। सिमिलर क्लास के डेटा का कलेक्टेड अरेंजमेंट क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। अब टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के कितने टाइप होते हैं, ये 4 टाइप के होते हैं। पहला है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव होता है। दूसरा होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव। तीसरा होता है जोग्राफिकली, जोग्राफिकली। चौथा होता है आपका क्रोनोलॉजिकली, क्रोनोलॉजिकल। ठीक है। अब क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन जो होता है अपना, इसमें जो होता है मात्रा के आधार पर होता है। ठीक है। मात्रा के आधार पर का मतलब यह है कि जो क्वांटिटी होती है, ठीक, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। जब 500 ग्राम है या 1 किलो है, या इस हिसाब से आपका क्वांटिटी के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। 500 ग्राम वाले अलग रख दिए और 1 किलो वाले अलग रख दिए, ये सब किसके आधार पर होता है, क्वांटिटी के आधार पर। क्लासिफिकेशन के आधार पर देखा जाए, जो क्वालिटी के आधार पर देखा जाए, क्वालिटी के आधार पर अगर देखा जाए, इसमें गुण की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है गुण या क्वालिटी, तो क्वालिटी के आधार पे अगर क्लासिफिकेशन करना है, क्वालिटी के आधार पर, यहाँ पे अगर बासमती के चावल हैं और यहाँ पे आपके कंट्रोल वाले चावल हैं, तो यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्वालिटी के आधार पे उसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। अगर जोग्राफिकली देखोगे तो जो एरिया है आपका, ठीक है, एरिया है, फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में रहते हैं या उत्तराखंड में रहते हैं, तो वहाँ के आधार पर क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं। अगला है क्रोनोलॉजिकल, यहाँ पे टाइम के आधार पर आपका क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ठीक। सीरीज, सीरीज में पहला आता है इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, जो डेटा होता है वो इंडिविजुअली लिया जाता है। ठीक है। इंडिविजुअली लिया जाता है, तो जो डेटा है इंडिविजुअल लिया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें वेरिएबल तो होता है, वेरिएबल होता है, लेकिन फ्रिक्वेंसी नहीं होती, फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। ठीक है। ये आपका इंडिविजुअल सीरीज हो गया। अगला है आपका डिस्क्रीट सीरीज। नेक्स्ट है डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, इसमें वेरिएबल, वेरिएबल एंड फ्रिक्वेंसी दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज होता है, इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल को काउंट कर सकते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है। कर सकते हैं या गिन सकते हैं। ठीक।
ये है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज में जो होता है, जो वेरिएबल होते हैं हमारे, वेरिएबल होते हैं, वो किस में होते हैं, वो इंटरवल में होते हैं, इंटरवल में होते हैं एंड लिमिट्स में होते हैं, लिमिट्स में होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, अगर इनकी टाइप की बात करें, दो टाइप के होते हैं, टाइप्स, दो टाइप के होते हैं। पहला है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव, दूसरा है एक्सक्लूसिव। ठीक। इंक्लूसिव, अगला है इंक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, इस इंटरवल में दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, इसमें दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। दोनों लिमिट का मतलब ये है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर एंड अपर लिमिट, अपर लिमिट। ठीक। जैसे हमने डाटा इकट्ठा किए, इस प्रकार से हमने डेटा इकट्ठा किया। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है 1 से लेकर 10 तक, 11 से 20 तक, 21 से 30 तक, फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 5, 7, 9, इस प्रकार से फ्रिक्वेंसी हमने इकट्ठा कर ली है। ठीक। जब हम डेटा को देखते हैं, यहाँ पे अपर लिमिट होता है। अगर हम यहाँ पे लिमिट देखते हैं, जो इंक्लूसिव सीरीज है, इसमें अगर हम लिमिट देखते हैं तो यहाँ पे दोनों लिमिट एग्जिस्ट होती है। यहाँ पे लोअर लिमिट भी है, अपर लिमिट भी है, लोअर लिमिट भी है, अपर लिमिट भी है, लोअर लिमिट भी है, अपर लिमिट भी है। तो ये क्या हो जाएगी अपने पास, इंक्लूसिव सीरीज हो जाएगी। देखो रिपीटेशन नहीं हो रहा है, लोअर लिमिट में 1 है, अपर लिमिट में 10 है, लोअर लिमिट में 11 है, अपर लिमिट में 20। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर अपने पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों हैं तो ये इंक्लूसिव सीरीज कहलाती है। नेक्स्ट है अपना एक्सक्लूसिव सीरीज, नेक्स्ट है अपना एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है, फिर से हम डेटा लिखते हैं, 2 से 10, 20, 20 से 30, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लिख लेते हैं 5, 6, 7। एक्सक्लूसिव सीरीज में जब हम पहला इंटरवल देखते हैं और दूसरा इंटरवल देखते हैं, तो जब यहाँ पे पहले इंटरवल में जो अपर लिमिट है और दूसरे इंटरवल में जो लोअर लिमिट है, ये सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम आ रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, एक्सक्लूसिव सीरीज हो गया। अगर हम डिफरेंस देखें इंक्लूसिव में और एक्सक्लूसिव में, तो इंक्लूसिव में देखते हैं जो अपने पास पहला इंटरवल है, पहला इंटरवल में जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है, वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अगर हम एक्सक्लूसिव सीरीज में देखें, पहला इंटरवल अपने पास है 0 से 10, दूसरा इंटरवल है 10 से 20। तो हमारा जो पहला इंटरवल का अपर लिमिट है और जो दूसरा इंटरवल का लोअर लिमिट है, वो दोनों सेम सेम है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, एक्सक्लूसिव सीरीज हो जाएगी। ठीक है। अगर हमें इंक्लूसिव को चेंज करना है एक्सक्लूसिव में, हमें इंक्लूसिव को चेंज करना है एक्सक्लूसिव में, तो जो लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट ऑफ इंक्लूसिव, लोअर लिमिट में आधा माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में 1/2 प्लस कर देते हैं। तो इंक्लूसिव से अगर मेरे को एक्सक्लूसिव में जाना है, तो हमको लोअर लिमिट में से 1/2 माइनस कर लेते हैं और अपर लिमिट में क्या करते हैं, 1/2 प्लस कर लेते हैं। तो हम इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में आराम से पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखते हैं, अपने पास एक्स कोई डेटा है, 1 से अगर 10 दिया है, और 11 से अगर 20 दिया हो, 21 से 30 दिया हो, और 31 से 40 अगर मुझे दिया हो। ये डेटा है, फ्रिक्वेंसी अपने पास 3, 4, 7, 9 कुछ भी ले लेते हैं। ये अपने पास इंक्लूसिव सीरीज़ है। अगर हमें इसे चेंज करना है एक्सक्लूसिव सीरीज़ में, तो क्या होता है, हमने क्या बोला था, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव चेंज करना है एक्सक्लूसिव में, तो हमें क्या करना पड़ता है, इंटरवल में से, ये अपने पास दूसरा इंटरवल है, तो लोअर लिमिट में से हमें आधा माइनस करना है और अपर लिमिट में क्या करना है, आधा प्लस कर लेना है। ठीक है। इसमें से अगर मैं आधा माइनस करूँ तो कितना हो जाएगा, 0.5, यहाँ पे 0.5, और 10 में अगर आधा प्लस करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 10.5। सेम वही अगला जो अपने पास इंटरवल है, वो यहाँ पे जो लोअर लिमिट में हमें आधा माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 10.5।
से कितना हो जाएगा 20.5। तो यहाँ पे भी अपने पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा अपने पास 20.5 और यहाँ पे हो जाएगा 30.5। सेम यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 30.5 और यहाँ पे 40 तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये अपने पास एक्सक्लूसिव इंटरवल पे आ गया है। ठीक है, ये एक इसका एग्जांपल हो गया। बाकी डेटा अपने सेम रहेंगे 3 4 7 9। तो इंक्लूसिव को अगर हमें एक्सक्लूसिव में बदलना है तो लोअर लिमिट में जो इंक्लूसिव का लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट में हमें 1/2 माइनस कर देना है और अपर लिमिट में 1/2 प्लस कर देना है। तो ये चेंज हो जाता है इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में। अगर मुझे इंक्लूसिव से अगर चेंज किया है एक्सक्लूसिव में तो क्यों, देखो इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में किन किन डेटा को चेंज किया जा सकता है और क्यों करते हैं। देखो मीडियन मोड, जो मीडियन होता है, मीडियन एंड मोड एंड जो क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल, इनको फाइंड करने के लिए ताकि इनमें दिक्कत ना हो तो इसलिए हम इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करते हैं। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं अपना अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, इसे हम इंक्लूसिव से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब हमें मीडियन एंड मोड, क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल ये सारी चीज़ें निकालनी होती हैं तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए हमको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगला जो है अपने पास टैबुलेशन। टैबुलेशन, ठीक है, टैबुलेशन क्या होता है, ये अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट होता है ऑफ क्लासिफाइड डाटा, अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डाटा इनटू टेबल। टेबल के फॉर्म पे हम कैसे इसको अरेंज करते हैं, वो अपना टेबलाइजेशन हो गया। किसी भी डाटा को, ठीक है, किसी भी डाटा को अरेंज करना है टेबल के फॉर्म पे, वो अपना टेबलाइजेशन हो गया। अगला है पार्ट ऑफ टेबल। पार्ट ऑफ टेबल, टेबल के क्या पार्ट होते हैं वो देखते हैं। पार्ट्स ऑफ टेबल, पहला होता है अपना अपना हेडिंग होता है या टाइटल होता है। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं। देन हम कैप्शन, अपने पास दूसरा होता है कैप्शन। कैप्शन, जो अपने पास कॉलम होते हैं, उन कॉलम की जो हेडिंग होती है, कॉलम की हेडिंग को क्या बोलते हैं, कैप्शन कहते हैं। तीसरा है अपने पास स्टब। स्टब क्या होता है, जो अपनी रो की हेडिंग होती है, रो की हेडिंग, उसको क्या बोलते हैं, स्टब बोलते हैं। चौथा है अपने पास बॉडी। पांचवा है अपने पास फुट नोट एंड सिक्स है अपने पास सोर्स। ठीक, अब इसको कैसे एक टेबल के फॉर्म पे लिखते हैं वो देखते हैं। ये अपने पास एक टेबल बना लिया हमने, इस प्रकार से टेबल बनाया। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आपका जो आपकी जो स्कूल की मार्कशीट है, मार्कशीट है, मार्कशीट में यहाँ पे ऊपर पे आपके लिखे रहते हैं, लिखा रहता है आपके मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पे लिखा रहता है आपके प्रैक्टिकल में आपने कितने मार्क्स अटेंड किए, यहाँ पे लिखा जाता है आपकी थ्योरी में आपने कितने मार्क्स अटेंड किए, यहाँ पे लिखा जाता है आपका परसेंटेज। ठीक, अब यहाँ पे आपके सब्जेक्ट लिखे जाते हैं, यहाँ पे लिखा जाता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं यहाँ पे लिखे जाते हैं। ठीक, अब मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने का है, अगर टोटल 100 का है, हिंदी का, इंग्लिश का भी 100 का है, मैथ का भी 100 का है, साइंस का भी 100 का है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स मिले, हिंदी में अगर आपको प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स मिले हैं, इंग्लिश में भी 20 मार्क्स मिले हैं, तो इस प्रकार से आपको मार्क्स मिलते हैं और थ्योरेटिकल में भी आपको कुछ मार्क्स मिले होंगे। ठीक है, इन द एंड आपका परसेंटेज भी बन के आया होगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 78, 84, 92, 98, इस प्रकार से परसेंटेज बन के आया होगा जो इन द एंड, ठीक है, 84%। तो आपके पास जो इन द एंड रिजल्टेंट बन के आता है, ठीक, आपका परसेंटेज बन के आता है। ठीक, आपको दिया है 90 में डिक्टेशन, आपको 90 प्लस में डिक्टेशन दिया जाता है, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए डिक्टेशन, तो आपको एक बी पॉजिटिव दिया जाता है, ए पॉजिटिव दिया जाता है। इस प्रकार से आपके जो डेटा होते हैं यहाँ पे नीचे लिखे जाते हैं। तो इसको हम जो सबसे पहले आपकी मार्कशीट मिलती है, यहाँ ऊपर में आपका नाम भी लिखा जाएगा, ठीक है, कौन सा बोर्ड है वो भी लिखा जाएगा। ठीक,
यहाँ पे बोर्ड का नाम भी लिखा जाएगा, कौन सा बोर्ड से आपने पास किया है। ठीक, तो जो ये वाला कॉलम होता है आपका, ये जो ऊपर वाले कॉलम होते हैं, ये ऊपर वाले जो कॉलम होते हैं ये आपके क्या होते हैं, कैप्शन होते हैं। ये आपके कैप्शन होते हैं और ये आपके क्या हो जाते हैं, स्टब हो जाते हैं। इससे बोलते हैं स्टब। और जो बीच की जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट आपका क्या होता है, बॉडी होती है। और जो लास्ट में लिखा जाता है ये आपका फुट नोट होता है, फुट नोट। ठीक है। और जो ये सोर्स जहाँ से हमने इकट्ठा किया है वो सोर्स कहलाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपके पास एक टेबल में होती हैं। उसका ये जो क्लास था, ये इंट्रोडक्शन क्लास था, थोड़ा सा लंबी होगी कोई नहीं, लेकिन जो क्लास थी ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। ठीक, कल से हम इसकी सेंटर टेंडेंसी देखेंगे, मीन मोड मीडियन, ये सारी चीज़ें हम आगे वो डील करेंगे। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।